बिहार के सारण में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। डेरनी थाना क्षेत्र के खिड़कियां गांव स्थित नहर से बुधवार की रात प्लास्टिक के बड़े जार में किसी युवक का टुकड़े टुकड़े किया हुआ शव मिला। जार से दुर्गंध आ रही थी तथा उसे कुत्ते नोच रहे थे। इस दौरान उस पर लोगों की नजर पड़ी। लोगों ने जब पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बता दें कि करीब 25 साल के युवक की गला काटकर हत्या के बाद शव को एक जार में भरकर फेंक दिया गया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। नवादा के पुरानी जेल रोड में अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट क्लिनिक में प्रसव के लिए कराए गए ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा सुरक्षित है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि हालात बिगड़ने के बावजूद मरीज को दूसरे अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया और जब प्रसूता की मौत हो गई तो डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। नवादा के रोह थाना क्षेत्र के घोराही गांव स्थित धर्मकांटा के पास हथियार के बल पर बदमाशों ने देर रात सड़क निर्माण कंपनी के मुंशी और उसके भाई को बदमाशों ने कार समेत अगवा कर लिया। लेकिन इसी बीच मोबाइल के मैसेज से पुलिस सक्रिय हो गई, जिसके बाद पता चलने पर बदमाश दोनों भाइयों को छोड़कर फरार हो गए। पटना में अपराधियों ने फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जक्कनूर थाना क्षेत्र में 14 साल की लड़की की घर में ही अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए। मृतक की पहचान नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र निवासी अंशु कुमारी के रूप में हुई है। मृतिका की मां बेटी की प्रैक्टिकल पेपर की जानकारी लेने घर से निकली थी और उसी वक्त अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दाऊदनगर थाना के ठाकुर बिगाहा में एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि 40 वर्षीय अरुण महतो गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे अपने घर से खेत जाने के लिए निकले थे। उसी वक्त बाद में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। झारखंड की एक बलात्कार पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बलात्कार पीड़िता न सिर्फ मानसिक आघात झेलती है बल्कि सामाजिक भेदभाव का भी सामना करती है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची के उपायुक्त को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के नाबालिग 3 बच्चों को रांची जिला के किसी भी सरकारी संस्थान में मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने की व्यवस्था की जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना के तहत याचिकाकर्ता को आवास प्रदान करने के मामले में भी विचार करने को कहा गया। झारखंड के निलंबित आईपीएस अनुराग गुप्ता ने अपने खिलाफ दर्ज मामले व निलंबन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही अपने ही खिलाफ सीबीआई जांच कराने का भी आग्रह किया है। बता दें कि 2016 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया था। अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड पुलिस के अनुसंधान से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। अब एडीजी अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। रांची में हवाला का कारोबार अभी भी चल रहा है और इस पर रोक लगा पाने में सिस्टम पूरी तरह से विफल है। रांची में हवाला का ये कारोबार अब व्हाट्सएप के जरिए चलने लगा है। लाखों करोड़ों का ये धंधा सिर्फ भरोसे पर चल रहा है, वो भी आयकर विभाग अपराधियों के डर के बिना। इस कारोबार की सूचना पुलिस को मिली है, लेकिन पुलिस कुछ भी बरामद नहीं कर पाती है। बुधवार को भी अपर बाजार के 2 बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। गुमला में एक अंधी नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है और उसके साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया है। इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इस संबंध में गुमला थाने में 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नोवा मुंडी थाना क्षेत्र के रेंगाड़ बेड़ा गांव में एक युवक ने बुधवार रात अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। युवक का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था और इसी के बाद ही युवक ने सुसाइड कर लिया। बता दें कि पत्नी के मायके में रहने की वजह से युवक घर में किसी और महिला के साथ रहने लगा था। जब इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हुई तो वो बुधवार की शाम ससुराल पहुंची और उसका पति के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।